ये इसका कारण सिर्फ और सिर्फ है कि मैं दलित हूँ और दलित होने के वजह से हम लोगों का दमन किया जा रहा है। मेरे साथ सीमा गौतम हैं और सीमा गौतम अम्बेडकर जन मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप गोरखपुर से आई हैं और गोरखपुर में जिस प्रकार से बाबा आदित्यनाथ योगी की नगरी में SC ST OBC या गरीब लोगों का जो शोषण अत्याचार जारी है उसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अम्बेडकर जन मोर्चा के संरक्षक, उनके संस्थापक श्रवण कुमार निराला जी जेल में हैं। और क्यों जेल में हैं, क्या कारण है, बाबा आदित्यनाथ योगी की जो पुलिस है वो बार बार अम्बेडकर जन मोर्चा के तमाम पदाधिकारियों को क्यों पकड़ करके जेल में डाल देती है, आखिर पूरी वजह क्या है और पूरी कहानी क्या है। सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए वो समूह लोन चला रहे हैं, लेकिन उनके आड़ में जिसके पास 5 करोड़ 10 करोड़ जो पूंजीपति लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं कि उसी समूह लोन के, सरकारी समूह लोन के आड़ में वो भी समूह लोन अपना चला रहे हैं। जो गांव की मतलब बिल्कुल पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं हैं उनको बुलाते हैं, 15-20 महिलाओं को बुला करके बैठा करके वो मीटिंग करते हैं और वो कहते हैं कि आपको 2% ब्याज देना है। और कोई महिला यदि कहती है कि नहीं हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, तब वो कहते हैं कि नहीं ज़रूरत है तो फिर आप नहीं लेंगी तो आपके राशन कार्ड काट दिए जाएंगे, आपका आधार कार्ड निरस्त हो जाएगा। मतलब जो सरकारी लाभ आपको मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, मतलब जबरदस्ती लोन दिया जाता है। जी, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप अपना दस्तावेज दे दीजिए, आधार कार्ड दे दीजिए, हम किसी और को दे देते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मतलब बस 1500 रुपया जो भी है उससे हम ले लेंगे और सब ये सेट हो जाता है। जब वो पैसा लेकर के आदमी भाग जाता है, किसी को पता चलता है 1 करोड़ रुपया ले लिया, कोई 50 लाख ले लिया, कोई 20 लाख, ऐसे गांव में 10 गांव 5 गांव से ले लिया और फरार हो गया। वो समूह लोन भरने के लिए अब जिन महिलाओं को डॉक्यूमेंट्स लगे हैं उन डॉक्यूमेंट्स पर अब उन महिलाओं को पकड़ा जाता है। तो जब वो महिलाएं नहीं भर पाती हैं, अपनी मतलब जताती हैं कि मैं असमर्थ हूँ, तब वही अधिकारी कहते हैं कि मैं दूसरे सर हैं उनको भेज रहा हूँ, उनसे लेकर के आप ये भर दीजिए, वो धीरे धीरे भरते रहिएगा। इस तरह से करके वो एक लोन भरने के लिए दूसरा ली, दूसरा भरने के लिए तीसरा, ऐसे करके 8-8 10-10 समूह लोन प्राइवेट ले ली। उनको कहा गया कि 2% ब्याज दर देना है, लेकिन जो इनके तरफ से वो दिया जाता है, डॉक्यूमेंट्स दिया जाता है, एक तरह से कहिए पासबुक दिया जाता है उनका वो लोन का, उस पे साफ साफ लिखा है 25% 26% से अधिकतम ब्याज दर। ये मैं नहीं कह रही, मेरे पास प्रूफ है। कुछ जो मतलब लोकल यूट्यूबर लोग हैं जा करके वहाँ पे मतलब पूरा वो यूट्यूब वीडियो भी बनाए हैं महिलाओं को। इससे भयानक तब शुरू हो रहा है कि जब उसको वसूलने की बारी आ रही है। हफ्ते दर हफ्ते, मतलब हफ्ते में पैसा वसूला जा रहा है। अगर कोई महिला मतलब उसके आभूषण है वो बेच दिया, गाय बकरी भेड़ बकरी सब ने बेच दिया, फिर भी वो लोन नहीं चुकता कर पाई, तो वो घर छोड़ के भाग गई या ताला मार के चली गई कहीं, तो उसका ताला तोड़ा जाता है। उसके गैर मौजूदगी में उसके कीमती जो भी सामान है उसको वो लोग क्या करते उठा लेते हैं। चाहे गैस सिलेंडर हो, राशन हो, घर में कोई भी फैन हो, टीवी हो, कुछ भी हो, उसको ले जा करके बेच देते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसे आपको सैकड़ों वीडियो मिलेंगे यूट्यूबरों के जो आपको मैं दे सकती हूँ। उसके बाद भी उनकी जी नहीं भरता है तो रात के 11 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक उस महिला के घर पे बैठे रहते हैं। खुद को बेचो, मतलब मैं आप यहाँ सामने मैं वो वर्ड नहीं प्रयोग कर सकती हूँ, इतनी गंदी वर्ड कहते हैं कि कहीं से भी लाओ, खुद को बेच के लाओ, लेकिन तुमको देना ही पड़ेगा। गालियाँ तक देते हैं। इससे जी नहीं भरता है तो कहते हैं अगर किसी महिला के घर पे अगर कोई जवान लड़की है, बड़ी लड़की है, तो कहते हैं तुम्हारी बेटी को उठा के ले जाएंगे, उसके साथ बेइज्जत करेंगे। ये वीडियो है, बेटियां जो है ना, छोटी छोटी बेटियां जिनके साथ ऐसा करते हैं उनकी भी वीडियो है कि किस तरह से मतलब मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। जब ये मैं गोरखपुर में मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। श्रवण कुमार निराला जी एक संगठन चलाते हैं अम्बेडकर जन मोर्चा। हम लोग पिछले बार से आंदोलन कर रहे हैं, गरीबों के मुद्दों पे आंदोलन कर रहे हैं। जब पिछले बार भी हमें जेल भेजा गया था झूठा आरोप लगा के कि गला दबाने की, कमिश्नर के नाजिर के गला दबाने की बात कही गई और हम लोगों पे झूठा आरोप लगाया गया। जबकि जिला जज ने ये मतलब साक्ष्य मतलब उन्होंने ये अपने रिपोर्ट में लगाया कि गला दबाने का कोई प्रमाण नहीं मिला है, कोई गले पे खरोच नहीं मिला, जो रिपोर्ट आई थी डॉक्टर की। तो उन्होंने मतलब ये फर्जी मुकदमा बनाया। लेकिन हमें उस समय भी हमारे पत्रकार जो मतलब दलित पत्रकार थे, जो लेखक थे, जो सोशल एक्टिविस्ट थे,
कुल मिलाकर 15-16 लोगों को जेल भेजा गया था, जो लगभग महीने दिन तक जेल में रहे झूठे एफआईआर में। इस बार भी हम 3 अक्टूबर को माननीय श्रवण कुमार निराला जी ने 3 अक्टूबर को, जब ये सारी चीज़ें महिलाएं आकर हमारे ऑफिस में कहने लगी कि मेरे साथ गलत हो रहा है, हम लोग जहर खा लेंगे या अब नहीं कोई रास्ता है, तो हम लोगों ने लिखित, मैं लेकर के आई हूँ, हम लोगों ने 3 अक्टूबर को लिखित हम लोग राष्ट्रपति को, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को, गोरखपुर मंडल के मंडलायुक्त को, वहाँ के डीएम को, वहाँ के एसएसपी को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, महिला आयोग को हम लोगों ने लेटर लिखा और हमने जो महिलाओं बताएं कि ये कंपनी वाले हमको परेशान करते हैं, उनकी हम लोगों ने सारी लिस्टिंग किया कि मतलब ये लोग हैं, ये लोग इस तरह से कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ये लेटर जैसे हम लोगों ने भेजा, उसके 2 दिन बाद मुझे जान से मारने की धमकी आई 2 नंबर से। उस नंबर को सहित हमने सुरक्षा की मांग किया। इन लोगों को लगा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। हम लोगों को बिल्कुल नहीं पता है कि हमारे नाम पर जा कर के उन्होंने पैसा लिया कि नहीं लिया। जिस क्षेत्र में हमारी कार्यशैली नहीं है, मतलब हम जहाँ रहते हैं वहाँ से 70-80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर दूर, जिस जिला में हमारा काम नहीं है, जिस जिले में हमारे कोई पदाधिकारी नहीं है, कोई हमारा साथी नहीं है, उस जिले के मतलब फरिंदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हम लोगों के ऊपर एफआईआर लगाया गया, एफआईआर किया गया। एफआईआर में ये कहा गया कि सीमा गौतम, श्रवण कुमार निराला जी इस फरिंदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत वो एक गांव में गए, 500 रुपया वो लिए, महिलाओं से दस्तावेज बदलवाए, जबरदस्ती अंगूठा लगाए। किस गांव में हम गए ये मेंशन नहीं है। भाई हमने दस्तावेज बदलवाए तो वो भी तो आप पेपर में चाहे कहीं भी तो दीजिए कि इस पे इनके अंगूठा लिए, इस पे इन्होंने इस महिलाओं के लिए। कोई उनके पास एविडेंस नहीं है। बस एक शक के आधार पर उन्होंने क्या किया, श्रवण कुमार निराला जी को उन्होंने पहले उठाया। जैसे गोरखपुर में हमारे साथ जातिवादी हिंसा हो रहा है, गोरखपुर की पुलिस पहले उठाती है, श्रवण कुमार निराला जी को उठा लेगी और हमारे घर पे तुरंत छापा मरवा देंगे। मतलब उनको उठाने के आधे घंटा या 1 घंटा बीतता है, मेरे घर पे तुरंत पुलिस आ जाती है, छापा मार देती, तो हम लोगों को पता चल जाता कि मतलब वो अरेस्ट हो गए। जब उठाते हैं पुलिस वाले तो किसी को बताते नहीं, कानो कान खबर नहीं होती है कि किस थाने में, किस जगह, किस जिले में उनको उठाया गया। ले जाने के 8 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा बाद तब पुलिस वाले ये डिसाइड करते हैं कि अब इन पे क्या केस लगाएं, कौन सा धारा लगाएं, किस धारा में इनको लंबा हम जेल भेज सकते हैं, इनको मानसिक प्रताड़ना दे सकते हैं, शारीरिक कष्ट दे सकते हैं, किस धारा में इनको लंबे तक हम भेजें। तब वो 15 घंटा, 14 घंटा, 10 घंटा के बाद वो डिसाइड करते हैं। फिर जब अपने पास बैठा लेते हैं तब हमारे ऊपर एफआईआर करते हैं। इसलिए गोरखपुर में जब हम ये बात अपने लोगों से बात करने लगे कि हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है, अगर हम गए हैं तो कोई प्रूफ हमको दीजिए, हम गए हैं तो जांच करिए, हमारे फ़ोन का जांच करिए, हम गए होंगे तो हमारा लोकेशन तो मिलेगा। हम कोई भी मंदिर पे अगर बुलाए, अचानक महिलाएं, मुझे नहीं पता कहाँ से अफवाह फैलाया, किसने फैलाया, अचानक से गोरखनाथ मंदिर पे 13-14 अक्टूबर को हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंच गई कि हमारा समूह लोन माफ हो रहा है। तो हमारा सवाल है, कहीं ना कहीं वो महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, तभी तो वो महिलाएं इतनी संख्या में पहुंची। अगर महिलाएं पहुंच भी गई तो आप एक तरफ लिख रहे हैं कि इनके पास एक फॉर्म मिला है जिसमें 1500 रुपया लिया गया है और इन महिलाओं से इनको कहा गया समूह लोन माफ हो जाएगा, आप 1500 रुपया हमें दीजिए। वो फॉर्म किसके नाम का है आपने कहीं मेंशन नहीं किया। अगर हम कोई डाटा मांगते भी हैं तो हम लिखते हैं अम्बेडकर जन मोर्चा, भाई हम उसके हमारा संगठन, हम अपने संगठन का नाम लिखते हैं, हम पहले ही फॉर्म पे लिख देते हैं। कोई भी आवेदन फॉर्म भेजते हैं तो निःशुल्क हमारे कॉर्नर पे, दोनों कॉर्नर पे हम निःशुल्क लिख देते हैं कि पैसा लेना पैसा देना, जैसे कोई बात ही न रहे। लेकिन फिर भी हमारे ऊपर आरोप लगाए गए हैं। श्रवण कुमार निराला जी को 32-35 दिन से उनको जेल में डाला गया है। मेरे घर पे पुलिस लगातार दबिश दे रही है। मैं आज लगभग 32-35 दिन से, जिस दिन से एफआईआर हुआ, मैं अपने घर पे नहीं हूँ। गोरखपुर में जब मैं लोगों से बात की तो गोरखपुर में जो न्यूज 21-20 में जो न्यूज अमर उजाला के अखबारों में जो छपा, तो एक साइड वो छाप रहे हैं कि समूह लोन के मतलब माइक्रो फाइनेंस वालों ने
कितने लोगों को प्रताड़ित किए, कितने लोग मर गए हैं, ये हमारे पास डाटा है, मतलब उनकी न्यूज की, कि कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग घर छोड़ दिए, कितने लोग मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो गए, कितने घर छोड़ने मजबूर हैं, कितने जहर खाने मजबूर हैं। इस तरह से वो कह रहे हैं, लेकिन एक साइड में हमारा फोटो छाप रहे हैं, हमारा छाप रहे हैं, श्रवण कुमार निराला जी का छाप रहे हैं कि सीमा गौतम का पिछले बार भी आंदोलन किया था इन्होंने, इनका मतलब इनका विदेशी फंड से इनका लिंक था, इन्होंने विदेशी फंड, जबकि साबित नहीं हुआ। विदेशी मंत्रालय तक लगा दिए थे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, लेकिन एक भी साबित नहीं हुआ। फर्जी मुकदमा वो हुआ था 10 अक्टूबर को, जो आंदोलन, जमीन आंदोलन हम लोगों पे लगाया गया, वो फर्जी मुकदमा हुआ। फिर भी वो आज भी उसको लगा करके कह रहे हैं कि इनका पहले से भी श्रवण कुमार निराला का आतंकवादी संगठनों से संपर्क पाया गया है। श्रवण कुमार निराला जी गोरखपुर के चौरी चौरा से वो आते हैं, केवला चक उनका गांव, उनके पिताजी गन्ना विभाग में नौकरी करते थे। मैं एक गरीब घर की बेटी हूँ, मेरे माता का हत्या कर दिया गया, मैं अपने माँ के न्याय दिलाते दूसरों के न्याय के लिए लड़ने लगी। आज इतना बड़ा हमारा कारनामा बन गया, इतना बड़ा आंदोलन हो गया, तो आज मैं आंदोलन कर रही हूँ, मैं जमीनी मुद्दे के लिए, और जबकि अपनी बात कहने के लिए हमारा राइट है, किसी की बात कहने के लिए हमारा राइट, हमारा अधिकार है। तो हम अगर शांतिपूर्वक से अगर हम आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, तो जातिगत दुर्भावना को लेकर के हम मुख्यमंत्री के शहर में रहते हैं, जो वो जुमलेबाजी जो भी करते हैं, विकास की गंगा बहाते हैं, उसी चीज़ को हम दिखाते हैं कि भाई यहाँ पे दलितों के साथ हो रहा, पिछड़ों के साथ हो रहा, शोषित के साथ हो रहा, अत्याचार हो रहा है, आप नहीं सुन रहे हैं। तो उसको देखते हुए मैं किसी बेटी के साथ अगर रेप हुआ, हत्या हुआ, अगर मैं आवाज़ उठा देती हूँ तो मेरे घर पे पुलिस छापा मार देती है। अगर मैं आंदोलन की बात कर देती हूँ, मैं समर्थन दे रही हूँ, कोई आंदोलन कर रहा है सामाजिक, और मैं कह देती हूँ, सोशल मीडिया पे मैंने लिख दिया कि मैं इस आंदोलन की समर्थन करती हूँ, तो रात में हमारे घर पे पुलिस छापा मार देती है। ये इसका कारण सिर्फ और सिर्फ है कि मैं दलित हूँ, और दलित होने की वजह से हम लोगों का दमन किया जा रहा है। हम लोगों के दमन करने की ये हमारा पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ये रिकॉर्ड जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड बने। पुलिसों द्वारा ये धमकी दी जाती है कि अगर आपने ये काम नहीं बंद किया तो आपके खिलाफ जिला बदर किया जाएगा, गैंगस्टर लगाया जाएगा। मेरे भाई को उठाया गया, पिछले आंदोलन में मेरे भाई को उठा लिया गया, मेरे रिश्तेदारों को, जिनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमारे रिश्तेदारों को उठा लिया गया। तो इस तरह से दमन हमारा गोरखपुर में हो रहा है, और गोरखपुर में इसलिए हो रहा है कि हम दलित हैं। वहाँ पे लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, छाप रहे हैं, एक तरफ छाप रहे हैं कि हाँ माइक्रो फाइनेंस वाले गलत करें। मैं बताऊं, कुशीनगर के एएसपी साहब का बयान आया है, 5 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, फिर भी वो हमको कह रहे हैं कि नहीं ये आतंकवादी हैं, इनका लिंक इनसे मिल रहा है, उनसे मिल रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ गोरखपुर से मैं यहाँ चल कर आई हूँ, आप लोगों से न्याय मांगने आई हूँ। मैं अपने लॉयर, यहाँ पे हमारी एक लॉयर हैं, हमारे अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी दरवाजा खटखटाऊंगी, क्योंकि मुझे डर है कि 15 घंटा 14 घंटा पहले आप उठा रहे हैं, तो उसके बीच में आप हमारे खिलाफ कोई बड़ी षड्यंत्र कर सकते हैं। आज छोटी छोटी घटनाओं में दिखाएंगे, कल के लिए अवैध असलहे रख देंगे, अवैध कोई चरस, अफीम, गांजा रख देंगे, और कहेंगे कि सीमा गौतम ये तो नक्सली है, ये तो चरसों का धंधा करती हैं, ये तो अवैध हथियारों का धंधा करते हैं। श्रवण कुमार निराला जी को फंसा देंगे, या उनको फिर इनकाउंटर कर देंगे, फिर कहेंगे कि ये तो भाग रहे थे, इनकाउंटर में मारे गए, और फिर फाइल बंद हो जाएगी, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा मारने के बाद। इसलिए मुझे डर है, पूरी डर है, क्योंकि साल भर में 6 बार, मतलब 2 महीना तो लगातार मेरे घर पे छापा पड़ी, और 6 बार हम लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी, 6 बार हमारे ऊपर FIR हो चुके, और निराला जी 4 बार जेल जा चुके। इसमें थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अभी जो श्रवण कुमार निराला जी को जेल में डाला है गोरखपुर की पुलिस ने, क्या आरोप लगाया उन पर, जो आप शॉर्ट में बता सके तो? वही आरोप लगाया कि श्रवण कुमार निराला जी, सीमा गौतम 70-80 किलोमीटर दूर जाके, जिस गांव में हमारा लिंक नहीं है, उस गांव में जाके 500-500 रुपया लिए महिलाओं से, और उन्होंने कहा कि उनकी दस्तावेज बदले, और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा समूह लोन माफ़ करा देंगे, इसके एवज में हमको 500 रुपया दो। और यही है कि मतलब धोखाधड़ी हमने किया, हमने दस्तावेज बदला, हमने लोगों को लूटा है। ये अभी स्थानीय पुलिस या प्रशासन जो है वो जमानत को लेकर के आप कोर्ट भी गए हुए, कोर्ट क्या कह रहा है? जिला जज ने ये कहते हुए उन्होंने खारिज कर दिया बेल कि ये कोर्ट, हाई कोर्ट जाइए, हमें ऊपर से दबाव है। देखिए वहाँ एक अजीब सी बात है कि अगर जब हम अधिकारियों से बात करते हैं, अगर अपनी राइट को रख करके बात करते हैं, तो कहते हैं मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरी नौकरी की सवाल है, ऊपर से दबाव है। तो ऊपर से दबाव का मतलब आप समझ सकते हैं। हम वो सीधे एक बात में कह दे रहे हैं कि
ऊपर से दबाव है, आप हाई कोर्ट चले जाइए। तो हम हाई कोर्ट में मतलब हमारे लोग हैं हाई कोर्ट में बेल उनके अप्लाई के लिए किए हैं, और हमारा तो वैसे भी खारिज होना है। पिछले बार 2 महीने के बाद हमको बेल मिली थी, तो इस बार तो हमें पूरा मेन आरोपी मुझे ही बनाया गया। उनके नज़र में हम ही समाज से पैसा खींच रहे थे, और श्रवण कुमार निराला जी सहयोगी हैं, वो पैसा भर रहे थे। तो वो पूरा मतलब हमारे ऊपर हम ही को आरोपी बना दिया गया। तो इस बार हम लोगों पे लूटने के जनता के, लेकिन किसको लूटे हैं, कौन लूटे हैं, किस गांव में लूटे, कोई प्रूफ नहीं है। FIR है, हम आपको दे सकते हैं।